मैं इस वीडियो में सबसे पहले 7 उन भयानक पापों की चर्चा करना चाहूंगा जो प्रसन्नता में बाधक हैं। मैं उन्हें भयानक पाप सिर्फ इसलिए नहीं कहता कि वे बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, बल्कि इसलिए कहता हूं कि वे हमारी प्रसन्नता के स्तर को बहुत बुरी तरह प्रभावित करते हैं। आइए हम देखते हैं कि यह 7 भयानक पाप क्या हैं। पहला पाप है प्रसन्नता का अवमूल्यन करना। इसका मतलब है कि अगर हम सब प्रसन्न होना भी चाहें और एक संतुष्ट और सार्थक जीवन जीने की चाह भी रखें, तो हमें दूसरी चीजों के लिए अक्सर प्रसन्नता की बलि देनी पड़ती है। आपको यह बात आश्चर्यजनक लग सकती है कि लोग दूसरी चीजों के लिए प्रसन्नता का बलिदान कर देते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे लिए प्रसन्नता का क्या महत्व है। लेकिन मेरे द्वारा इसका सबूत दिए जाने तक आप प्रतीक्षा कीजिए। आप देखेंगे कि हम में से अधिकतर लोग कई बार प्रसन्नता का बलिदान करते हैं और फिर सोचते हैं कि हम नाखुश क्यों हैं। दूसरा पाप है अपने आप को बड़ा साबित करने में लगे रहना। हम में से कई लोग यह समझते हैं कि प्रसन्नता का रहस्य दूसरों से बड़े होने में छिपा है, इसलिए हम लगातार दूसरों से बड़ा बनने के पीछे भागते हैं। हम सबसे ज्यादा धनवान, ताकतवर और न जाने क्या क्या बनने के चक्कर में लगे रहते हैं। दूसरों से बड़ा बनने के पीछे भागना प्रसन्नता को खत्म करने वाले कारकों में से एक है। तीसरा पाप है नीडी या जरूरतमंद होना या इसके विपरीत होना, यानी आवश्यकताओं को छोड़ना। लेकिन कभी कभी यह इच्छा अनेक ऐसे रूपों में व्यक्त होती है जो अस्वस्थकर होते हैं। हम में से अनेक लोग बहुत ज्यादा जरूरतमंद या दीनहीन होने की गलती करते हैं। बहुत ज्यादा दीनहीन होना और जरूरतों को छोड़ना भी प्रसन्नता के लिए अच्छी बात नहीं है। जरूरतमंद होना और जरूरतों को छोड़ना दोनों प्रसन्नता के लिए किस तरह नुकसानदायक है। चौथा पाप है ज्यादा नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करना। हम में से कई लोग सोचते हैं कि हम इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि हमारी पत्नी यह नहीं बताती कि उसका दिन कैसे गुजरा, वगैरह वगैरह। नाखुश होने का एक कारण यह भी है कि आपको लगता है कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते या फिर आपकी पसंदीदा टीम ने फुटबॉल या बेसबॉल का मैच नहीं जीता। नतीजा यह होता है कि हम लोगों तथा परिणामों पर अपने मन मुताबिक नियंत्रण करने के लिए जी जान से जुट जाते हैं। इससे हमारी प्रसन्नता का स्तर कम होता है। पांचवें और छठवें पापों पर यह पाप हैं दूसरों पर और अपने जीवन पर अविश्वास करना। एक का संबंध लोगों पर अविश्वास करने से है, जबकि दूसरे का संबंध जीवन में घटने वाली घटनाओं से है। यह आधा गिलास भरा और आधा गिलास खाली वाला मामला है। अपने जीवन पर अविश्वास करने का मतलब है कि अपने गिलास को देखना। हम देखते हैं कि गिलास कितना खाली है, यह नहीं देखते कि वह कितना भरा है। इसका मतलब यह हुआ कि हम जीवन में जो नकारात्मक हो रहा है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे देते हैं कि यह दोनों प्रकार के अविश्वास हमारी खुशी को कम करते हैं। सातवां और आखिरी पाप है हमारे अपने भीतर जो शक्ति छिपी है उसको जगाकर उसका उपयोग करने की इच्छा न करना। मेरी बात को समझने के लिए आपके लिए यह जानना उपयोगी होगा कि आखिर हमारे भीतर छुपा हुआ स्रोत क्या है। यह स्रोत है मन की चेतना अवस्था, अर्थात अपने ध्यान को केंद्रित करने की योग्यता। इसमें हमें अपनी चाहत और नाचाहत को बीच में नहीं लाना चाहिए। मन की चेतन अवस्था में हम किस प्रकार प्रसन्न होते हैं। मन की चेतन अवस्था में यदि कोई अनचाही बात भी हो रही हो तो हमारी प्रसन्नता कम नहीं होती। मिसाल के तौर पर अभी अभी आपके बॉस ने आपको डांटा है, तो हमारा परिणाम बताता है कि आप अगर मन की चेतन अवस्था में हैं तो आपकी खुशी कम नहीं होगी। जबकि अगर आप चेतन अवस्था में नहीं हो तो यह घटनाएं आपको बहुत दुखी कर देंगी। फिर भी हम अपने भीतर छुपे स्रोत को नहीं जानते। यदि आपको मन की चेतनता का शाब्दिक अर्थ पता भी हो तो आप इसको अपने जीवन में उतारने के प्रति अनिच्छुक रहते हैं। क्यों? एबीसी न्यूज के संवाददाता और नाइटलाइन के एंकर डैन हैरिस ने अपनी पुस्तक 100% हैप्पियर में कहा है कि यह काफी रहस्यमयी बात है। मन की चेतन अवस्था की कमी बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। सच पूछिए तो आज के सकारात्मक मनोविज्ञान में यह एक सबसे बड़ा शोध का विषय हो सकता है। इसका एक बहुत उपयुक्त कारण है क्योंकि यह प्रसन्नता का एक बहुत बड़ा कारक बन सकता है। सिर्फ डैन हैरिस ही नहीं बल्कि सैम हैरिस जो कि नास्तिक हैं, इन्होंने भी इस बात को माना है कि मन की चेतन अवस्था और ध्यान से व्यक्ति को प्रसन्नता मिलती है। सैम हैरिस नास्तिक होने के साथ साथ बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं और उनके पैमाने भी अजब तरह के हैं। मैंने हाल ही में सैम हैरिस की पुस्तक वेकिंग अप पढ़ी जिसमें उन्होंने इस विषय में काफी लिखा है। लिहाजा आपके पास प्रसन्नता का स्रोत मौजूद है
साथ ही प्रसन्नता को समाप्त करने वाले 7 भयानक पाप भी मौजूद हैं। लेकिन मैं सिर्फ इन 7 पापों की ही चर्चा नहीं करूंगा। मैं 2 अन्य चीजों, आदतों और एक्सरसाइज की भी चर्चा करूंगा। खासतौर पर प्रत्येक विषय पर चर्चा के बाद मैं उससे जुड़ी आदत की भी बात करूंगा। उसके बाद मैं 1 या 2 ऐसी एक्सरसाइज आपको बताऊंगा जिससे आप में वे आदतें विकसित हो सकें और आप प्रसन्नता को कम करने वाले पाप से छुटकारा पा सकें। प्रत्येक आदत को आप संबंधित पाप का तोड़ समझिए। जैसे सबसे पहले मैं एक पाप की चर्चा करूंगा, उसके बाद उस पाप से छुटकारा पाने के उपाय पर बात करूंगा और आखिर में आपको 1 या 2 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आपके भीतर पाप से छुटकारा दिलाने वाली आदत को मजबूत करेंगे।